ऐसा कौन सा व्रत है जो 4वें 6 से 18 पुराण कहता है कि ये व्रत आपको अंत तक। आपके पास समय नहीं है, हमारे पास जो भी ज्ञान है वो दे नहीं पाते, लेकिन केवल आपको छोटी छोटी को बातें को बता दे रहा हूँ। कभी अगर व्यवस्थित समय मिलेगा तो इसकी पूरी आख्यान करना, एक एक छोटी छोटी बात। लेकिन ध्यान दीजिएगा भक्तों, कौन सा ऐसा व्रत है जिसका पुण्य क्षय नहीं होता? कौन सी ऐसी कथा है जिसका क्षय नहीं होता? कौन सा ऐसा दान है, कौन सा ऐसा दान हम कहां पे करें जो दान हमारा क्षय ना हो? तो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों के अंतर्गत ये आता है कि शिव महापुराण की कथा निस्वार्थ भाव से जो कराता है, सुनता है और सुनाता है, उसका पुण्य अंत तक आपके साथ जाता है। और एकादशी का व्रत और त्रयोदशी का व्रत, प्रदोष का व्रत, ये आपके अंत तक जाता है। 2 व्रत जाते हैं, एक एकादशी और एक प्रदोष। इसकी बहुत ही अच्छी एक घटना है। अगर शिव महापुराण की एक कथा है, एकादशी और प्रदोष। एकादशी का जन्म कैसे हुआ पता है आपको? एकादशी का जन्म, प्रदोष का जन्म कैसे हुआ? अगर संभव हुआ तो कल की कथाओं में मैं इसको आपको जरूर बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, जब भक्त सुनते हैं, श्रोता सुनने वाले हों, आप जैसे माँ बहन भाई सुनने वाले हों, संख्याएं होती है तो कथा भी करने में आनंद आता है। और नहीं तो फिर वही है, शिव का गौरी से विवाह हुआ, हर हर महादेव। जब श्रोता होते हैं तो कथा बाँचने वाला वाचन को ही मन लगता है। अब कथा बाँचने वाला बाँचता रहे और आप बस चुपचाप मूड़ी लगा के बैठे रहो, न ताली बजाओ न हर हर महादेव का उद्घोष करो, तो सोचेगा कि लग रहा है इससे अच्छा नहीं लग रहा है, सोच रहा है जल्दी से घरे पहुंचे, रोटी बनाए और खाएं। तो स्रोत कहने वाले को भी, वक्ता का भी मन टूट जाता है। क्योंकि मैं भी समझ चुका हूँ कि रोटी का काम हो गया है, टाइम तब वही घंटी बज गई है कि हाँ भैया जल्दी खत्म हुआ या नहीं, रोटी बनेगी कि नहीं, टाइमिंग हो गई खाना की। तो मैं भी इसीलिए विराम की तरफ ले रहा हूँ कथा को, क्योंकि मैं समझ गया कि शायद अगर पेट ना होता तो किसी से भेंट ना होता। 3 टाइम भोजन, भजन एक बार, और उसमें भी आते हैं झंझट। तो 2 ऐसे व्रत हैं जिसका पुण्य अंत तक जाता है, वो है एकादशी का व्रत और प्रदोष का व्रत, लेकिन नियम के साथ जब किया जाए। लोग 16 सोमवार व्रत करते हैं, अन्य आदि व्रत करते हैं, पर उद्यापन करना होता है, 16 श्रृंगार 16 वस्तु देनी होती है, तो एक तो चूड़ी बांट देते हैं। नहीं, आपको व्रत करने का कोई महत्व नहीं है। 16 श्रृंगार पूर्ण श्रृंगार देना चाहिए, 16 किस्म का कपड़ा लगा करके, पेटीकोट ब्लाउज जो भी होते हैं, वस्त्र पूरा, और 16 श्रृंगार के साथ 16 सुहागिनों को जब दान देंगे आप, तब आपका व्रत का उद्यापन। नहीं तो वो आपका हाका कसी हुआ, व्रत का उद्यापन आपने नहीं किया। जब तक व्रत का ओरिजिनल उद्यापन न हो तब तक व्रत का फल नहीं मिलता। ध्यान दीजिएगा। बहुत से लोग आते हैं, बाबा बड़ा गरीबी स्थिति है, क्या करें? भैया तुम 11-11 रुपया बांट दो, हिंदी बांट दो, अब हम क्या बता। लेकिन जब तक आप 16 पूरा श्रृंगार, 16 श्रृंगार वस्त्र के साथ 16 श्रृंगार का दान न करो, तब तक आपकी उद्यापन पूर्ण नहीं मानी जाती। तो यही तो हुआ, भूख रह के पेट को जलाए, अब कोई फल भी नहीं पाए, तो कहेंगे कि बाबा हम तो 16 सोमवार का व्रत रहे, हमारी मनोकामना क्यों नहीं पूर्ण हुई? तो तुम्हारे मन में खोट था, तुमने क्यों? अच्छा, हमने यही बात एक जगह बोला, बम बम बोले, हर हर, तो एक जगह बोले, अरे बाबा बहुत अच्छा काम किया, कल मेरा उद्यापन है, हम करेंगे। 2 दिन के बाद वो स्त्री फिर मिली, हमने कहा उद्यापन कर दिया बेटा? कहा हाँ बाबा उद्यापन बहुत अच्छा किया।
हमके समझी थी क्या हमके तो सब अच्छे से दी होगी तो भगवान तेरा भला करेगा, जरूर करेगा महादेव। अगर तेरे व्रत में कमी नहीं होगी तो तेरा महादेव जरूर भला करेगा। क्या नहीं बाबा, पूरा मैंने किया। हमके 16 औरतें मिल गई थी। कह रहे तो हम मिलने की क्या बात है, हम लोग 7 ठो देवरान जेठान है, तो 6 लोग तो वो लोग आ गए, बहन बुला लिए, बेटिया बुला लिए, कुल मिला के 16 की जरूरत थी, 20 हुआ। हमके हरा हो गया कर अपने सगी संबंधियों को नहीं दान दिया जाता उद्यापन का। ध्यान दीजिए, लोग देवरान और जेठान को दान दे देते हैं, बहन बुआ को बेटी को बुला के देते हैं। वो उद्यापन का मतलब ये है कि आप उसे दीजिए जिसे आप न जानते हो, आपका रिश्ता न, वो तो आप ऐसे, वो तो उनका हक है। आप उद्यापन करोगे तो बहन बेटी को बुलाओगे, और जब बहन बेटी को बुलाओगे तो उनकी विदाई करोगे, ये तो उनका हक है। तो तुमने हक दिया या उद्यापन, ऐसा नहीं। जब भी उद्यापन करिए, बाहर के लोगों को दान कीजिए, घर के लोगों को दान मत कीजिए, बाहर को। लेकिन घर ही में चीज घर ही में रह जाए, यही लोग करते हैं। उन्होंने कहा तब बाबा क्या करे, कल कर दे दोबारा। हमको लगता है तुम बहुत बड़ी सेठानी है, कहा हमकी होगी, लेकिन यहाँ पैसा नहीं चलेगा। अगर दोबारा आपको उद्यापन करना है तो दोबारा 16 सोमवार का व्रत रहो और तब करना उद्यापन। कहा ठीक है मैं रहूंगी। हमके बहुत अच्छी बात। और संजोग ये है, हर संजोग ये है कि 2 महीने 4 महीने बीते, मैं एक जगह कथा बाच रहा था शिव महापुराण की, वो महिला आ गई, साष्टांग दंडवत की, प्रणाम की और बोली बाबा इस बार वैसा ही किया जैसा आपने कहा। हमने कहा क्या किया, कहें 16 सोमवार का व्रत रही, हमके बहुत अच्छा किया। और उद्यापन भी की, हमके कैसे की, कहे पूरा 16 सोमवार मंगाई, वस्त्र मंगाई, सिद्धा मंगाई, सब कुछ मंगा के जो भी यथाशक्ति दक्षिणा थे रख करके मैंने दान किया। हमके किसको किया, कहें एक तो हमारे घर बर्तन मांजने आती है, एक तो हमारे घर में पोछा लगाने आती है, एक तो धोबीन है, एक तो नाउन है, एक तो चमाइन है, और बगल में कुछ गरीब महिलाएं थी, उन लोगों को बुला लिया, उन लोगों को मैंने दान दिया। हमके बहुत अच्छा किया। ये बताओ तुम्हारे घर में जो बर्तन मांजती है उसे तुमने भोजन कराया, हाँ दान दिया, हमके हाँ। हमके उस दिन तुम्हारे घर बर्तन तो नहीं मांजी, कहीं मांजी भी नहीं बाबा, मांजी भी नहीं तो कैसे हो। सुबह मांजी धोई, दोपहर में खिलाए पिलाए, फिर सब खा लिया तो मांजी धोई। मुझे बहुत अच्छा। कहीं हमका कपड़ा धुलने वाली, कहीं कपड़ा धुलने वाली भी वही काम की, कपड़ा धुली धाली, उसका खिलाए पिलाए, उसको दान दिया, उसके बाद पूरा कपड़ा उतारी, प्रेस की गई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। झाड़ू पोछा लगाने वाली आई, उसका भी किया, दान किए, झाड़ू पोछा लगवाए भाई। हमके हर ये भी विधि नहीं है, ये भी विधि नहीं है। कहें बाबा आप क्या गलती हो गई, आप तो कहे थे गैरों को दीजिए, मैंने दे दिया, ये विधि नहीं है। अब क्या करें, कौन सी गलती हो गई। हमकी यहाँ भी गलती की, कहीं क्या, हमके उस औरत को, जिस औरत को 16 सोमवार का व्रत हो, प्रदोष का व्रत हो, एकादशी का व्रत हो, कोई भी व्रत हो, उद्यापन करने के लिए जब औरतों को बुलाओ तो घर की न हो, सगी संबंधी न हो, गैर की हो, अगल बगल मोहल्ले की, ऐसे वो व्यक्ति को बुलाओ। और जो वैसी औरतें जब आए तो उनसे 1 गिलास पानी तक मत उठवाओ, उनको सादर जैसे आए उनको सम्मान पूर्वक बैठाओ, उनका पैर धो, टीका तिलक लगाओ, उनको भोजन कराओ, उनकी जूठी थाली तक उनको मत उठाने दो, और उसके बाद दान दक्षिणा देकर भेज दो। अगर तुमने ये सब करके उनसे कह दिया तेरी 2 बाल्टी पनिया वहां रखा है, यहाँ ला दीजिए, तो तुमने जो खिलाया उतना काम कर दिया, उद्यापन खंडित।
उद्यापन खंडित, नियम जानिए। भूखे पेट रहने से कोई कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है जब तक आप नियम नहीं जानेंगे। नियम जानिए। आप कहते हैं मैंने बहुत कुछ किया, और कोई कोई बाबा होते हैं जो कहते हैं चल भैया वर मरे जाए कन्या दक्षिणा से मतलब सोचेंगे अगर मैं बता दूं सच्चाई है तो हो सकता है इसे बुरा लग जाए, आना छोड़ दे। अरे बबुआ बड़ा बोलता है, खाली हाथ किसी का पैर नहीं छूना चाहिए, लेकिन सोचते हैं आजकल के बाबा की जो मिला था वही मिले तो जाए थे, कम से कम 10 दाई छुआ था तो 1 दाई देखता बा। मेरा काम वो नहीं है। जो करो सिद्धांत से करो, भाव से करो, नहीं तो मत करो। आप किसी का भी पैर बड़े बड़े का घर में भी छुइए, कुछ दीजिए, गुरु का पैर कुछ रख के ही छुआ जाता है। माँ का पैर मंदिर में, किसी भी मंदिर में जाइए कुछ चढ़ाइए तब प्रणाम करिए। खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ पाओगे। खाली हाथ कभी किसी बड़े का श्रेष्ठ का पैर नहीं छूना चाहिए। छुअत रहो। सास का रोज सुबह सो के उठो, सास का पैर छुओ और दिन भर गरियाओ। क्या फायदा ऐसा सास का पैर छूने से? कथा में बैठते रहो और सोते रहो, क्या फायदा है ऐसा कथा सुनने से? कोई फायदा है? आप भी अपना समय गवाओ और मैं भी अपना समय गवाऊं, कोई मतलब नहीं। सच्चे मन से सुनो, ध्यान से सुनो। अच्छा, कुछ पापी आत्माएं होते हैं जिनको नींद कथा में ही आती है। ऐसे आत्माओं की पहचान तुरंत हो जाती है, क्योंकि उनके सिर पर पाप सवार होता है तो वो सुला देता है। जैसे भोलेनाथ अमर कथा बाच रहे थे, ध्यान दीजिएगा भक्तों, मैं जज्बा में आता नहीं, और जब जज्बा में आता हूं तो रुकता नहीं। बात तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात को भाइयों और बहनों, माताओं। भोलेनाथ माँ पार्वती को लेके अमर कथा बांचने के लिए अमरनाथ की गुफा में प्रवेश कर गए, लेकिन ऐसी ही हुआ कि भोलेनाथ अमर कथा बांच रहे हैं और माँ पार्वती सो रही थी। और भोलेनाथ ने तो सोचा कि कथा सुन रही है, हुंकारी भर रही थी। वो हुंकारी कौन भर रहा था? जोड़ा कबूतर। आप बताइए। तोता था। आप बताइए। अच्छा आप बताइए। कबूतर। आप बताइए। अमरनाथ की गुफा में जब भोले भंडारी और वरदानी अमर कथा बांच रहे थे, हुंकारी भर रही थी माँ पार्वती और सो गई, तो हुंकारी सुन रहे थे भोलेनाथ। माँ पार्वती सो गई, उनके सोने के बाद हुंकारी भरने वाला पंछी कौन था? अमरनाथ की यात्रा पे कभी जाइएगा या अमरनाथ की तस्वीर कहीं जब लाइएगा तो एक कबूतर का भी फोटो वहां पाइएगा। कबूतर का फोटो आप साथ में पाइएगा। और ये बार बार बताया जाता है कि जब शिव ने अमर कथा बाची, पार्वती सो गई, तो कथा सुना किसने? कबूतर ने। ये बताया जाता है, जैसा कि आप लोग भी बता रहे थे, कुछ ने तोता बोला, कुछ ने कबूतर। आपने क्या बोला था? कबूतर। आप तो तोता बोली थी। कुछ ने वो भी कबूतर बोले थे, तो कुछ ने तोता बोला, कुछ ने कबूतर बोला। और यही बताया गया कि कबूतर ने कथा सुनी। और अमरनाथ बाबा की जब तस्वीर लाएंगे तो कबूतर का फोटो भी वहां साथ साथ में रहता है। ठीक है, लेकिन ये सरासर गलत है, हमारे धर्म को बदनाम करने की साजिश है कि अगर देवता तुम्हारा होगा तो पंछी हमारा होगा। ये लोगों की चाल है, आप बहकावे मत आना भक्तजनों। कबूतर ने कथा नहीं सुनी थी, कबूतर ने कथा अमर कथा नहीं सुनी थी। जो कथा सुन रही थी वो एक अंडा था तोते का, और वो तोता का अंडे से निकला, और वो तोता हुंकारी भर रहा था और शिव कथा बांच रहे थे और तोता हुंकारी भर रहा था। इसलिए तोता राम राम बोलना सीख जाता है, पर इंसान राम नहीं बोल पाता है।
प्रचार है कि देवता तुम्हारा होगा तो पंछी हमारा होगा। पर 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में कहीं भी आपको जिक्र नहीं मिलेगा। पुराण उठाइए, ये टीवी सीरियलों पर मत जाओ, छोटी मोटी इधर उधर की धारावाहिकों को देख करके मत जाओ, अपने धर्म को तुलना मत करो। आपके भोलेनाथ ऐसे नहीं थे जैसा आप सोचते हो। बहुत से गलत प्रचार दुष्प्रचार दिखाया जाता है टीवी और धारावाहिकों में। आप धारावाहिक से महापुराण जैसे धारावाहिक को देख करके पूरी तरीके से सच्चाई नहीं दिखाई जाती। अपने पैसे को कमाने के लिए उसमें बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। अमरनाथ में जो अमरनाथ की तस्वीर मिलती है उसमें कबूतर गैर धर्मों के लोग हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए उसमें लगा दिए। लेकिन शिव महापुराण हो, स्कंद पुराण हो, अग्नि पुराण हो, किसी में भी इसका जिक्र नहीं मिला क्या कि जब शिव ने अमर कथा माँ पार्वती को सुनाई तो हुंकारी भरने वाला पंछी था कबूतर, और वही कबूतर आगे चल के सुखदेव महाराज बने। बोलिए सुखदेव महाराज की। और वही सुखदेव महाराज कबूतर की योनि से मुक्त होकर के वही सुखदेव महाराज बनते हैं। और वही सुखदेव महाराज प्रथम बार राजा परीक्षित को भागवत कथा श्रवण कराते हैं। बोलिए सुखदेव महाराज की। वही व्यास नैमिषारण्य की पावन धरती पर सुखदेव महाराज बैठ करके राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराते हैं। जब राजा परीक्षित को श्राप लग गया, ध्यान दीजिएगा भक्तों, माई और भाई, आपने बहुत कथाएं सुनी होंगी, लेकिन विश्वास है ये नाचने कूदने वाली कथाएं नहीं है कि आप आए और नाचे कूदे गए। शिव महापुराण की कथा एक ऐसी कथा होती है जिसमें ज्ञान मिलता है, हर रोग का उपाय मिलता है, हर समस्याओं का समाधान मिलता है, सारे रोगों की एक दवाई। शिव महापुराण सुनो मेरे भाई, शिव महापुराण सुनो मेरे भाई। भोलेनाथ ने कह दिया बकरी की तरह चरो, पर शिव महापुराण जरूर सुनो। व्रत की कोई विधान नहीं है। किसी ने कहा कि प्रसाद कहां से आएगा? शिव महापुराण में कौन सा प्रसाद की व्याख्या की गई है? बेल पत्र से बड़ा कोई प्रसाद नहीं है। ये आप जो भी बना लो चढ़ा लो, ये नहीं स्वीकार्य है भोलेनाथ को। भोलेनाथ कहते हैं शिव महापुराण की जब कथा हो पोथी पर बेल पत्र रखो, वही प्रसाद के रूप में वितरण करो। जय दिवस की कथा होगी, 11 दिवस की कथा है तो 1 दिवस से लेकर 10 दिवस की कथा के पोथी पर रखा बेलपत्र से आपके तमाम रोग दूर होते हैं। अगर आपके सच्चे मन से एक स्थान पर एक भाव से पूरी कथा श्रवण करते हैं, जो मन की भाव रख करके कथा श्रवण करिए और उसी मन को भाव रख करके उस बेल पत्र को चबा चबा के खाइए, आपकी मनोकामना अगर आप निस्वार्थ हैं तो भोलेनाथ जरूर पूरे करेंगे। अंतिम दिवस की बेल पत्र जो मिलती है वो लाल रंग के कपड़े में रख करके तिजोरी में रखा जाता है, व्यापार में रखा जाता है, जिससे कि धन और व्यापार चल पड़ता है। ये बात नहीं है कि आप आए नाचे गाए मक्खन खाए और चल दिए, कुछ मिला। ये वो कथा है जहाँ हर वक्त कुछ न कुछ ज्ञान मिलता है। ध्यान दीजिएगा भक्तों, आज नहीं, आप लोग कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि 12 बजे का समय उचित नहीं है। ये भी गैर धर्म का प्रचार है। सबसे शुभ समय है 12 बजे। अगर 12 बजे का समय शुभ ना होता तो क्या राम 12 बजे दिन में जन्म लेते? क्या कृष्ण 12 बजे जन्म रात में लेते? क्या मैया भगवती माँ पार्वती रात को 12 बजे जन्म लेती? नहीं। ध्यान दीजिए। तो 2 व्रत कभी नहीं खत्म होते, 2 व्रत का पुण्य। कौन सा व्रत? प्रदोष व्रत और एकादशी व्रत का पुण्य नहीं खत्म होते। अगर वक्त मिला कभी
तो आपको श्रवण कराने का प्रयास करूंगा कि एकादशी कैसे प्रकट हुई और एकादशी जब को कौन सा भार दिया गया, कैसे दिया गया, और एकादशी जब मनुष्यों के पाप का वहन नहीं कर सकी तब किस किस के शरण में गई और क्या क्या बातें हुई, और एकादशी को सपोर्ट करने के लिए कौन से व्रत का प्रकट हुआ, ये भी हम आपको बताएंगे अगर वक्त रहेगा तो। लेकिन उद्यापन इसकी मूल विधि है। किसी भी व्रत, कोई भी एक्स वाई जेड, कोई भी व्रत, ये नहीं है कि 16 सोमवार, प्रदोष व्रत हो, एकादशी व्रत हो, कोई भी व्रत हो, जब तक उसकी उद्यापन न किया जाए तब तक वो पूर्ण फलदायी नहीं होती। आजकल हमारे जैसे व्यास की जरूरत नहीं है, सबसे बड़े व्यास तो आपके हाथों आपके जेबों में है, गूगल दिमाग व्यास। आप पता कर सकते हैं भक्तजनों कि व्रत की पूर्णाहुति कैसे होती है, बिना उद्यापन को हो सकती है, बिना उद्यापन नहीं। लेकिन उद्यापन की विधि उसमें नहीं बताएगा। उद्यापन की विधि है तो आप जानने का प्रयास कीजिए शिव महापुराण से। शिव महापुराण से हमने कहा था तुमने काम करा दिया, दान दिया और काम करा दिया तो कोई मतलब नहीं बना। कह बाबा हम के तब फिर किया उस स्त्री ने व्रत 16 सोमवार का, और फिर कुछ दिन के बाद मिली, कही बाबा मैंने पूर्ण व्रत कर दिया इस बार, ऐसे 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 किया उद्यापन। हमके बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, इस बार अच्छा किया, बहुत खुश। अब महादेव तुम्हारी कृपा जान कहे बाबा हम कहे 3 हो गया, सोच रहे हैं 2 बार और रह ले। हम की अच्छा बात चाहती है, तुम्हारी इच्छा है। कहे हाँ बाबा 3 बार तो एक ही व्रत रहे, बेलपत्री व्रत, अब सोच रहे हैं मिश्री पे रह ले, और तीसरा व्रत चूरमा पे रह ले। हम की क्या बोली फिर से बोलो। कहे बेलपत्र पे रही, फल की व्रत की। हम की ये किसने कहा, ये किसने कहा कि फल पर 16 सोमवार का व्रत रहो, ये किसने कहा कि मिश्री पर रहो, ये किसने कहा कि बेलपत्री का व्रत रहो 16 सोमवार को। कहे यही तो होता है, एक बार मिश्री का, एक बार फल का, एक बार। हमें ना 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 तुम्हारा व्रत गया। कहे अब क्या हुआ, हम के कहीं बेलपत्र का व्रत रहने का विधान, फल का व्रत रहने का विधान शिव महापुराण में 16 सोमवार की व्रत की कथा में बता रहा हूँ अभी उद्यापन। अगर मैं हर व्रत की बात बताने लगूं ना तो आप लोग समझेंगे कि मेरी कमी कहाँ रह गई कि मेरा व्रत पूर्ण नहीं। ध्यान दीजिए, सिर्फ चूरमे का भोग लगाया जाता है, चूरमा पर ही व्रत रहा जाता है। 16 सोमवार का व्रत चूरमा समर्पित, ये नहीं कि फल खाओ, चूरमा ही चढ़ाना है और चूरमा ही खाना है। चूरमे का भोग लगाया जाता है। बताइए ऐसे ऐसे लोग व्रत करते हैं तो क्या कहा जाए। कोई कह रहा है मैं इतनी बड़ी थी बाबा जी तब से लेके अब तक नवरात्रि का व्रत करती आ रही, एक कम से लेकर नवरात्र तक व्रत रहती हूँ और उद्यापन करती हूँ, लेकिन बाबा एक ही कामना थी कि दुल्हा बढ़िया मिले। हम कहते क्या दिक्कत है, दुल्हा मिला? कहें जिस कामना से की उस कामना का लायक नहीं मिला। हम कि क्या हो गया? तो रोज मारता है, रोज गाली देता है और रोज हमारा व्रत कहाँ से दिक्कत हो गई। हम हमारे व्रत में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई होगी। कैसे व्रत किया, ऐसे 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 किया। हम की उद्यापन की हवन कब की? ध्यान दीजिए, आज मैं आपसे पुनः वही सवाल पूछूंगा। अगर सिर्फ एक आख्यान पर मैं बोलने बैठ जाऊं, ये शिव महापुराण के 24,000 श्लोकों का सार शिव महापुराण, एक श्लोक 7 दिन नहीं 21 दिन में पूर्ण नहीं समझा पाऊंगा मैं, तो 24,000 श्लोक। सिर्फ व्रत की महिमा एक श्लोक की व्याख्या अगर करने बैठूं तो 21 दिन बीत जाए, लेकिन न कोई सुनने को तैयार है, नहीं, बस भूखे रह जाओ।
क्या मतलब बनता है आप बताइएगा। नवरात्रि कब से शुरू होती है, अमावस्या से या एकम से? आप लोग बताइएगा नवरात्रि कब से शुरू होती है, एकम से कि अमावस्या से? एकम से। आप बताइए एकम से। अच्छा, नवरात्रि का हवन किस दिन होता है? अच्छा, नाम क्या है इस त्योहार का? नौ रात्रि। क्या नाम है? नौ रात्रि। एकम से आपने व्रत की स्टार्टिंग की। एकम की रात एक, दूज की रात दो, तीज की रात तीन, चौथ की रात चार, पंचमी की रात पांच, छठवीं की रात छह, सप्तमी की रात सात, अष्टमी की रात आठ और नौवीं की रात नौ। अब आप नौवीं के सुबह ही हवन कर देते हो। व्रत कौन सा है? 9 दिन नहीं है, 9 रात्रि लिखा गया। पूजा का दिन का विधान नहीं माना गया है, ध्यान दीजिएगा। रात्रि मानी गई, रात्रि 9 रात्रि। जैसे शिव रात्रि, आपका जितना फल शिवरात्रि में दिन की पूजा का नहीं मिलता, उतना फल रात्रि को 12 बजे दीपक जलाने का, बेलपत्र चढ़ाने का, धतूरा चढ़ाने का। शिवरात्रि का मतलब है रात भर शिव का कार्य करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, नाम से भी आप नहीं पकड़ पाते। दिन भर फूल की चाट खाएंगे, मेला घूमेंगे, शिव को बेलपत्र चढ़ाएंगे और रात की चादर तान के सो जाएंगे। जब भोलेनाथ प्रकट हुए शिवरात्रि, रात में ही चोर ने दिया जलाया, कुबेर बन गया। रात में ही रोगी ने बेलपत्र चढ़ाया, उसका रोग दूर हो गया। रात में ही शिवलिंग प्रकट हुआ, रात। इसलिए उसका नाम शिव रात्रि रखा गया। ये तो शिव दिन रखा गया। तो 9 रात्रि। तो आपका व्रत कहाँ 9 दिन का पूर्ण हुआ बताइए? रात है 9 रात्रि। अब नौमी का हवन 3-4 बजे सुबह ही कर देता है, कितने और कितने तो शाम को। तो आप कहेंगे बाबा जी नौमी के हवन का ही विधान भी है, तो हमको क्या चाहिए? 9 रात्रि, यानी नवरात्र एकम से नहीं, अमावस्या की रात से गिना जाता है। अगर अमावस्या को आप खा लिए तो कल्याण हो। अमावस्या से ही नवरात्रि का व्रत रखा जाता है, अमावस्या की रात से 9 रात, तब जाके नवरात्रि होगा। ध्यान दीजिएगा, अमावस्या की रात एक, एकम की रात, दूज की रात, तीज की रात, चौथ की रात, पंचमी की रात, छठवीं की रात, सप्तमी की रात, अष्टमी की रात। क्या हो गई? 9 रात पूर्ण हुई। और नौमी के सुबह हवन करिए, तब आपकी नवरात्रि पूर्ण मानी जाएगी। अरे यहाँ ये है, कल व्रत रहना है ना जी, तने तू सवेरम मलाई आखो बढ़िया ले, हम राती के 11 बजे उठ के खा। धन्यवाद। डबल सोचिए, विधान को समझने का प्रयास कीजिए कि 9 रात्रि का मतलब क्या है। 9 रात, नवरात्रि को कन्याओं को खिलाते हैं। अगर कन्याओं को खिलाने आए तो क्या किया गया? आजकल खिलाने की बड़ी सिस्टम है, कन्याएं नहीं मिलती। अगर कन्या, हाँ, हर हर महादेव, कन्याएं मिलती नहीं तो लोग मार करते हैं। हमारे यहाँ एक एक कन्या नवरात्रि नवमी के दिन चरचर भर खाती है। ध्यान दीजिएगा भक्तों, जब आएंगे तो 9 कन्याओं को बैठाएंगे तो क्या करेंगे? एक एक पूरी आप रख देंगे,
हम कहेंगे क्यों एक पूरी रखे, क्योंकि खाते। जब वो खा ली, कहीं और खा ली, तो आपको खिलाने का कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। ऐसी कन्या को खिलाना है जो आपका खाए और भर पेट, भर पेट। 4 घर घूम के खा रही हैं और आपके आई तो वो नहीं, तो कहें बाबा क्या करें। नवमी के दिन तो कन्याओं का साटेजी होता है, जैसे होली में खोआ की साटेजी, तो नहीं, कन्या ऐसी खाएगी। तो कन्याओं का विधान क्या है कन्या खिलाने का? एकम से लेके नवमी तक किसी भी दिन कन्या खिला सकते हो। ये कहीं नहीं लिखा कि आप नवमी को खिलाओ या अष्टमी को खिलाओ या सप्तमी को खिलाओ। 9 कन्या खिलाने का विधान है। एकम से लेके नवमी के अंतर में आप किसी भी दिन कन्या भोज कर दो। जिस दिन आपको स्ट्रेटेजी लग रही है उसी, जिस दिन आप खिला दिए उसी दिन से एकम को खिलाओ, दूज को खिलाओ। हाँ, नवरात्रि ये लिखा कि नवरात्रि में 9 कन्याओं को खिलाना चाहिए, भोज कराना चाहिए। ये नहीं लिखा है कि इसी तिथि को कराना चाहिए। ध्यान दीजिए, एकम से नवमी तक के अंदर में आप कभी भी कन्या भोज कर सकते हैं। लेकिन कन्या को बुलाए खाने के लिए और कहे ए बच्ची तनी सैया झोड़ी लगा दो, चटाई बिछा दो, खेल खत्म। जब आपने उससे कार्य कराया कोई महत्व नहीं। आपके घर में, आपके दुकान पे कोई ब्राह्मण नौकर है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण भोज कराना है, कह दिए जब घर पे खाना खा लेना। आया, उसको खिलाए पिलाए, दक्षिणा दिए और कह दिए कि जाओ दुकान पे काम करो। नहीं, मतलब जिस दिन आपको ब्राह्मण आपके घर पे आपके दुकान नौकर कर रहा है, उस दिन उसकी छुट्टी करेंगे, तब उसको भोज करेंगे। और जिसको भोज कराइए उससे कुछ कराइए मत। ये होता है उद्यापन। बेलपत्र तो व्रत 2 प्रकार, व्रत जो है 2 जाते हैं, एकादशी और प्रदोष का व्रत कभी छिड़ नहीं होता, इसका अंत गुना तक रहता है। ये फल नष्ट नहीं। कथा शिव महापुराण की नहीं अंत होता है। और कौन सा दिया हुआ दान आपका क्षय नहीं होता है? बेल के पेड़ के नीचे दिया हुआ कोई भी दान खत्म नहीं होता, वो दान आपका अंत तक होता है। बेल के पेड़ के नीचे किसी भी कोई दान करो तो बेल के पेड़ के नीचे, जो समझदार होगा वो लेगा ही नहीं। बेल के पेड़ के नीचे का दिया हुआ दान कभी खत्म नहीं होता। जीवन भर तुम पाप करो, कभी भगवान को मत मानो। मर जाओ, तुम्हारी चिट्ठी जा रही है, अब बेल के पेड़ की छाया तुम्हारे 100 पर पड़ गई तो तुम्हारी मुक्ति हो गई। हर ये है बेल के पेड़ की महत्ता, ये है बेल के पेड़ की महत्ता। एक बेलपत्र या 2 बेलपत्र आप चढ़ा रहे हैं शिवलिंग पर, जैसे मर्जी वैसे चढ़ा दीजिए। लेकिन जब भी 5 चढ़ाएं, 11 चढ़ाएं, 51 चढ़ाएं, अंतिम बेलपत्र बिना दक्षिणा के नहीं चढ़ानी चाहिए। बिना दक्षिणा रखे नहीं चढ़ानी चाहिए। कुमकुम चंदन लगा करके किसी बेलपत्र पे लगाओ मत लगाओ। 51 बेलपत्र में से 50 पे मत लगाओ। एक लास्ट वाले बेलपत्र में कुमकुम चंदन लगाओ, रोली नहीं, कुमकुम मतलब कुमकुम, रोली नहीं। चंदन लगाओ, लाल चंदन लगाओ, पीला चंदन लगाओ और कुछ दक्षिणा रखो। और जिस उद्देश्य से पूजा कर रहे हो उस उद्देश्य को कहा के तब अंतिम पत्र छोड़ना चाहिए। और लोग धकाधक पूरा चढ़ा देते हैं, कोई मतलब नहीं बनेगा ऐसे बेलपत्र को चढ़ाने से जब तक आपने दक्षिणा नहीं छोड़ी। पूरे बेलपत्र को चढ़ाइए, पूजन करिए, अंतिम बेलपत्र के साथ दक्षिणा छोड़ी जाती है। ये हमने कर शिव महापुराण कहते। लाल चंदन अष्टगंध लगाइए, अंतिम बेलपत्र जरूरी तक जाकर के आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और ये बेलपत्र देखिए, ध्यान दीजिएगा भक्तों, ये क्या है? बेल पत्र।
ब्रह्मा, विष्णु और महेश, गौरा, लक्ष्मी और सरस्वती। हमने आप लोगों को शिवलिंग के बारे में बताया होगा या सुदर्शन जी ने आपने सुना होगा। आज बेलपत्र को देखिए कहाँ शिव रहते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, गौरा, सरस्वती और लक्ष्मी। और ये डंडी 33 कोटि के देवी देवता इस डंडी पर वास करते हैं। ये है बेलपत्र की महत्ता। बेल का पेड़ अगर कोई काट दे तो उसका कुल का नाश होता है। अब बेल का पेड़ लगा करके सींचे, उसको बढ़ाए, पुण्य की वृद्धि होती है। बेल का पेड़ लगा देने से नहीं मतलब बनता, लगाओ तो सींचो प्रतिदिन उसको बच्चे के तरह, और जिस दिन वो पौधा तैयार होगा बड़ी पुण्य मिलता है। बेल पत्र की बहुत ही आख्यान कहा गया है। एक वर्ष में एक बेल के पेड़ में 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी बेल पत्र जरूर होते हैं। एक पेड़ में वर्ष में एक बार 4 पत्तों का बेल पत्र भी आता है, 5 पत्तों का बेल। अब जब ऐसा बेल पत्र मिले तो एक महा उपाय आप करिएगा। उस बेल पत्र को लेकर के भोलेनाथ को अर्पित करने से पहले अपनी कोई भी मनोकामना रख करके दिल में, और तब भोलेनाथ को अर्पित कीजिएगा। ये शिव महापुराण कहता है कि आपकी वो मनोकामना 6 माह के अंदर किसी भी सूरत में पूर्ण होगी। इसी के साथ चतुर्थ दिवस की कथा को हम विराम की तरफ लेते हैं। आइए श्री हरि कीर्तन करते हुए चतुर्थ दिवस की कथा पर विराम लेते हैं। हर हर महादेव। श्री फल के अरे 3 गो पतिया, 3 कचनार जी। श्री फल के 3 गो पतिया, 3 कचनार जी। ताहिर छैया भोला गोसैया, बैठे आसन हर हर। आइए आरती की तैयारी। चलो भी आरती करो। कैसे ही लगी? माता रानी।